रत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। ये गाना मैं इसलिए गा रहा था क्योंकि मैंने मूवी देखी था केरला स्टोरी, और ये मूवी देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो कि भड़काते हैं लोगों को, कन्वर्जन करवाते हैं कि आप जो है हमारे धर्म को आप कबूल कर लीजिए तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इसमें आ जाइए तो आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों लोग ऐसा करते क्यों हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिंपली मैं मूवी का रिव्यू करने आया हूँ। मूवी देखी मैंने तो मुझे अंदर से जो मेरी फीलिंग्स आई, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। चलिए फिलहाल मूवी का स्टोरी आप लोगों को बताते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है। इसमें स्टोरी ये होता है कि ये स्टोरी चार लड़कियों पे बेस्ड होती है, जिसमें कि जो एक्ट्रेस है मूवी की अदा शर्मा, उनका नाम होता है शालिनी उन्नीकृष्णन, और उनकी जो फ्रेंड है वो उनका नाम होता है नीमा। तीसरी जो फ्रेंड होती है उनका नाम होता है गीतांजलि, और जो चौथी जो लड़की होती है उसका नाम होता है फातिमा। फातिमा का नाम मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि ये वही लड़की रहती है जो आईएसआईएस के लिए काम करती है, और इसका काम होता है जितनी भी लड़कियां आती है, चाहे वो क्रिश्चियन लड़कियां हों चाहे वो हिंदू लड़कियां हों, उनको कन्वर्ट कराने के पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। ये जो है लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है कि आप जो है इस्लाम में आ जाइए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए तो अल्लाह जो है आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और शालिनी उन्नीकृष्णन जो होती है, जो अदा शर्मा होती है, वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करती है और वो नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आती है। बाकी जो तीनों लड़कियां होती है वो भी नर्सिंग का ही कोर्स करने के लिए आती है। और उसके बाद उसी हॉस्टल में जो लड़के होते हैं जो एमबीबीएस का जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनसे फातिमा की सेटिंग होती है, और उनका काम ही होता है कि लड़कियों को जो है अपने प्यार में फंसाना, और प्यार में फंसाने के बाद जो है वो उनको प्रेग्नेंट करते हैं। प्रेग्नेंट करने के बाद उनसे शादी करते हैं, और उनसे जो है जब बच्चा होता है तो उसके बाद उन लोगों को एज ए सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो आईएसआईएस जो संस्था है, जो आतंकवादी जो संगठन है, वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने में। तो इसमें फिर ये होता है कि जो शालिनी उन्नीकृष्णन होती है वो तो पूरी तरीके से फंस जाती है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और जो दूसरी लड़की होती है गीतांजलि, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है किसी कारणवश, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। तो वो इस चीज़ से निकलना चाहती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है क्योंकि उसकी कुछ न्यूड्स जो पिक्स होती हैं वो जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो ऑलरेडी ले लेता है, और उसको जो है वो सर्कुलेट कर देता है नेट पे, जिससे उसको बहुत शॉक लगता है और वो जो है जाकर सुसाइड कर लेती है। तो गीतांजलि का तो खात्मा जो है वो ऐसी हो जाता है। उसके बाद जो शालिनी उन्नीकृष्णन की मैं बात कर रहा हूँ, अदा शर्मा की, वो बेचारी फंस जाती है। उसको जो है शादी करना चाहती है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़ के भाग जाता है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जो मौलवी साहब होते हैं इस मूवी के, वो उनको कहते हैं कि आप जो है हमारे पास अच्छे अच्छे लड़के हैं जो कि आपका ख्याल रखेंगे। तो वो अपने ही जो संस्था के जो लड़ाके होते हैं, जो आईएसआईएस के जो लड़ाके होते हैं उसके साथ उसकी शादी करवा देते हैं कि आप जो है इसके साथ शादी कर लो। शादी करने के बाद शालिनी उन्नीकृष्णन को जो है कोलंबो भेज दिया जाता है, और कोलंबो जाने के बाद उसको समझ में आता है कि उसके साथ जो है धोखा हो रहा है, और वो उस चीज़ से निकलना चाहती है। उसको लगता है कि वो किसी ट्रैप में जो है फंस चुकी है। अब मैं तीसरी लड़की की बात करता हूँ, जो कि जिसका नाम रहता है नीमा। वो क्रिश्चियन रहती है, और वो स्टार्टिंग से ही जो है वो फातिमा की बातों में नहीं आती है। फातिमा जो है सबका जो है माइंड वॉश करती है, ब्रेन वॉश करती है, लेकिन नीमा का नहीं कर पाती है। लेकिन बेचारी नीमा भी लास्ट में फंस जाती है किसी लड़के के साथ, और जो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसके ड्रिंक में जो है नशीली पदार्थ मिला करके उसका जो है रेप कर देता है। तो लास्ट में नीमा जो है स्टैंड लेती है, वो पुलिस के पास जाती है, उसके सामने पुलिस के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लंबे चौड़े डायलॉग बोलती है कि ऐसा केरला में बहुत हो रहा है, और ऑलमोस्ट हर साल 50,000 लड़कियों का कन्वर्जन होता है, उनको जो है भेज दिया जाता है, और रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 700 लड़कियों के बारे में ही पता चलता है, और बाकी लड़कियां कहाँ जाती है, कैसी होती है, किसी का कुछ पता नहीं चलता है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ अदा शर्मा की, जो कि बेचारी फंस चुकी होती है। और एक्चुअली ये स्टोरी जो है ना, ये फ्लैशबैक में जाता रहता है। इस कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि अदा शर्मा जो है वो पकड़ी गई है, और वो अपनी जो है स्टोरी जो है बताती रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो फंसी, और वो इसमें कैसे आई।
देन आफ्टर आदा शर्मा जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वहाँ से वो भागने में सफल भी हो जाती है और उसको जो है सीरिया में जो उसको जो पकड़ लिया जाता है और पुलिस वाले उसके साथ पूछताछ करते हैं। जो मूवी की स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से उसके साथ पूछताछ होता है, तो उसके बाद मूवी की जो क्लाइमैक्स है वो ऐसा ही होता है। मूवी जो खत्म हो जाती है उसके बाद ये दिखाया गया कि ये जो स्टोरी है ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये चारों लड़कियां जो हैं ये ट्रू स्टोरी है। तो ये है मोटा मोटी इस मूवी की स्टोरी। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी की डायरेक्शन में और मूवी का जो एक्टिंग है उसके बारे में बात करते हैं। अदा शर्मा ने इसके पहले कमांडो मूवी की थी। कमांडो मूवी में भी उन्होंने एक साउथ इंडियन लड़की का रोल किया था। तो उनकी जो डायलॉग जो डिलीवरी थी वो वैसे ही लग रही थी जैसे कि हमने कमांडो में देखा था उनको डायलॉग बोलते हुए। उनकी एक्टिंग जो थी वो बिलो एवरेज थी और बाकी जितने भी लोग थे वो सारे लोगों की जो एक्टिंग है वो एवरेज ही मुझे लगी। और अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी मूवी की अच्छी थी, लेकिन इस मूवी का जो स्क्रिप्ट और डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था। मूवी पे पकड़ उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर आप ये मूवी एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज से अगर आप देखने जाएंगे हॉल में तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत बोरियत फील होगी और आपका मन करेगा कि आप आधी मूवी देख के ही आप भाग जाएं हॉल से, क्योंकि इस मूवी में इतना वो नहीं है कि आपको पकड़ के आपको होल्ड करके आपको ये बैठा सके। और जहाँ तक मैं मूवी की स्टोरी की एवरेज मूवी है, एवरेज भी नहीं कह सकते हैं, बिलो एवरेज मूवी है। मुझे तो बिलो एवरेज मूवी लगी। बाकी अगर आप लोगों को इस तरह की मूवीज़ अगर आपको पसंद हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैं एक्चुअली इस तरह की मूवीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि कश्मीर फाइल मैंने देखी थी, कश्मीर फाइल मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इस मूवी में मुझे उतना मज़ा नहीं आया देख करके, क्योंकि जो इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होती हैं उसमें मैनिपुलेशन की ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा मैनिपुलेट उसमें नहीं कर सकते हैं। तो जैसा होता है वैसे ही एज इट इज दिखा दिया जाता है। तो क्लाइमैक्स भी उतनी उस मूवी की उतनी अच्छी होती नहीं है। तो ये मूवी मुझे बिलो एवरेज लगी। और इस मूवी को मैं अगर रेटिंग अगर बात करते हैं तो इस रेटिंग को इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 1 नंबर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विपुल अमृत शाह ने, जिन्होंने इसके पहले कमांडो जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया हुआ है। और मूवी जो है अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह की मूवीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोगों को मतलब उतना ज़्यादा जिनका जो हार्ट है, जिनका जो दिल है बहुत कमज़ोर है, जो इस तरह की मूवीज़ नहीं देख सकते हैं, जिनको वायलेंस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इस मूवी से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस तो नहीं है इस मूवी, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, लेकिन ठीक है, ओके, बोरिंग मूवी है, उतना मज़ा नहीं आया देख करके। बाकी आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।